रेसलमेनिया 40 अब बहुत ज्यादा दूर रह नहीं गया है, तो इसलिए हम बात करने वाले हैं यहाँ पर रेसलमेनिया 40 के मैच कार्ड की प्रेडिक्शंस के बारे में। क्या क्या मैचेस आपको रेसलमेनिया 40 में देखने को मिलेंगे, सब करेंगे प्रेडिक्ट। और ये प्रेडिक्शन कोई ऐसी हवा में नहीं होने वाली है, एक्चुअली में रियलिटी के बहुत ज्यादा करीब ये प्रेडिक्शन आपको देखने को मिलेगी। जो कि आपको बताइए कि जब भी मैं कोई प्रेडिक्शन करता हूँ तो वो हवा वाली नहीं करता हूँ, जो रियलिटी के क्लोज होती है वही मैं करता हूँ। तो मान के चलिए इसमें से आपको मोस्टली सभी मैचेस देखने को मिलेंगे रेसलमेनिया 40 में, एक आधा मैच को छोड़कर। तो हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो स्ट्रेट अवे चलेंगे गाइस हमारे पहले मैच की तरफ, और जो पहला मैच होगा हमारी इस लिस्ट के अंदर वो होगा ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। अब ये मैच काफी समय से टीज्ड हमें देखने को मिल रहा है इधर उधर। गुंथर काफी बार बोल चुके हैं ब्रॉक लेसनर से फेस करने के लिए। रेसलमेनिया 40 में उनको चैलेंजर चाहिए भाई, कोई तगड़ा कोई बड़ा, क्योंकि आपको पता है गुंथर की चैंपियनशिप रेन बहुत ही हिस्टोरिकल जा रही है। उधर ब्रॉक लेसनर को भी 40 में अगर कोई ओपोनेंट चाहिए तो फिर गुंथर से तगड़ा कौन हो सकता है। इवन ब्रॉक लेसनर को WWE यहाँ पर आईसी चैंपियनशिप भी जितवा सकती है, जो कि ब्रॉक लेसनर ने कभी जीती नहीं है। और अगर WWE को गुंथर को भी जितवाना है तो वो भी जितवा सकती है, क्योंकि गुंथर को WWE आगे चलकर एक बड़ा सुपरस्टार देख रही है सिमिलर टू ब्रॉक लेसनर। तो अगर गुंथर भी जीते हैं तो वो भी कोई माइंड नहीं करेगा। तो आई थिंक एक ऐसा मैच हो सकता है जहाँ पर विनर को प्रेडिक्ट करना मुश्किल भी होगा और WWE दोनों में से किसी को भी जितवा सकती है, दोनों बिलीवेबल भी लगेंगे। तो एक अच्छा और परफेक्ट मैच होगा रेसलमेनिया 40 में आईसी चैंपियनशिप के लिए, अगर WWE इस मैच की तरफ जाती है, जो कि काफी हद तक पॉसिबल नजर आ रहा है। अगले मैच की तरफ चलेंगे जो कि होगा गाइस जे यूसो वर्सेस जिमी यूसो। अब ये मैच भी काफी समय से टीज हमें देखने को मिल रहा है, छोटे मोटे इधर उधर, जहाँ पे लाइव इवेंट में एक दूसरे को दोनों देख रहे हैं। जिमी यूसो ने जे यूसो की टैग टीम चैंपियनशिप भी उनको कॉस्ट करी थी रॉ में आकर, देन जे यूसो भी इधर उधर गए। तो काफी लग रहा है कि दोनों मतलब एक बड़े मैच के लिए लीड कर रहे हैं, और रेसलमेनिया 40 में फाइनली हमें ये एक मैच देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली एक ड्रीम मैच है जहाँ पर दो ट्विन ब्रदर्स आमने सामने होंगे रेसलमेनिया जैसी स्टेज में। तो ये मैच भी काफी हद तक पॉसिबल नजर आ रहा है और डेफिनेटली ये मैच होगा। आई विल बी सरप्राइज अगर WWE ये मैच नहीं कराती है रेसलमेनिया 40 में, तो इस हद तक ये मैच पॉसिबल नजर आ रहा है। अगले मैच की तरफ चलेंगे गाइस जो कि होगा लोगन पॉल वर्सेस LA नाइट फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। अब यहाँ पर अगर इस मैच की तरफ हम आए तो लोगन पॉल एक ऐसा सुपरस्टार है जिसको काफी तगड़े बूज मिलते हैं, मतलब फैंस तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। दूसरी तरफ LA नाइट जिनको फैंस बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। तो एक तरफ वो सुपरस्टार जिसको बहुत तगड़ी बूज मिलती है, एक तरफ वो सुपरस्टार जिसको बहुत तगड़ी चीयर्स मिलती है। ये अगर रेसलमेनिया की स्टेज में आमने सामने आएंगे तो भाई फिर बड़ा ही धमाकेदार ये मैच होगा। तो डेफिनेटली एक बड़ा मैच होगा। इनफैक्ट LA नाइट को WWE अगर बड़ी पिक्चर में लाना चाहती है तो यूएस चैंपियनशिप भी उनको जितवा सकती है रेसलमेनिया 40 के अंदर, जो कि उनके लिए एक अपने आप में बहुत ही बड़ा मोमेंट होगा। अगला मैच हमारी इस लिस्ट के अंदर है गाइस रैंडी ऑर्टन वर्सेस सोलो सिकोआ। अभी कुछ दिन पहले इस मैच की रिपोर्ट भी आई है कि WWE रैंडी ऑर्टन वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच में एक मैच प्लान कर रही है रेसलमेनिया 40 में। रैंडी ऑर्टन को रेसलमेनिया 40 में कोई ओपोनेंट चाहिए, क्योंकि रोमन रेंज को तो वो पहले ही फेस कर लेंगे, और चैंपियनशिप कोई लग नहीं रहा है कि उनको कोई मैच मिलेगा चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 40 में। तो नॉन टाइटल मैच ही उनके लिए होगा। तो क्यों ना ब्लड लाइन में ही वो फंसे रहे तब तक, और सोलो सिकोआ जैसे ओपोनेंट उनके सामने है। सोलो सिकोआ को भी बड़ा ओपोनेंट चाहिए, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली जॉन सीना को एक बड़े मैच में हराया और WWE उनको नेक्स्ट ट्राइबल चीफ देख रही है। तो रेसलमेनिया 40 में एक बड़ा ओपोनेंट उनको चाहिए होगा, और भाई क्योंकि उन्होंने जॉन सीना को हरा दिया है, तो इधर अगर रैंडी ऑर्टन को भी वो हराते हैं तो फिर भाई कोई भी ऐसी चीज नहीं लग रही है उनके आमने सामने जो उनको रोक सकती है। तो सोलो सिकोआ वर्सेस रैंडी ऑर्टन काफी हद तक कंफर्म नजर आ रहा है रेसलमेनिया 40 में। अगले मैच की तरफ चलेंगे गाइस जो कि होगा फिन बैलर वर्सेस डैमियन प्रीस्ट। अब ये मैच भी भाई इनक्रेडिबल होगा। मतलब एक तरफ फिन बैलर जो कि डीमन वाले कैरेक्टर के साथ आ सकते हैं, और इधर डैमियन प्रीस्ट है जो कि काफी बॉसी टाइप बिहेव कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से जजमेंट डे के अंदर। तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ हमें देखने को मिल सकता है, और रेसलमेनिया 40 में एक तगड़ा मैच हो सकता है जहां पर दोनों ही टीममेट्स एक दूसरे को मारने के लिए भाई उतावले हो जाते हैं। लेट्स सी ये मैच WWE क्या बनाती है या नहीं बनाती है, बट लग रहा है कि शायद WWE इस डायरेक्शन में जा सकती है। अगले मैच की तरफ चलेंगे जो कि होगा डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस रे मिस्टीरियो। अब ये मैच वैसे तो लास्ट ईयर भी हुआ था, पर लग रहा था कि शायद इस साल रे मिस्टीरियो वर्सेस सेंटोस एस्कोबार का मैच होगा, जो कि WWE करवा भी सकती है। बट मेरे हिसाब से शायद WWE डोमिनिक और रे मिस्टीरियो के बीच में एक और मैच करवाने वाली है, और इस बार स्टिपुलेशन शायद ऐड कर सकती है। मे बी हेयर वर्सेस मास्क का मैच करवा दे, वो होता है तो इनक्रेडिबल होगा। बट इस मैच के पीछे कारण जो होगा वो ये होगा कि WWE चाहेगी कि डोमिनिक मिस्टीरियो को हम रे मिस्टीरियो के अगेंस्ट एक विक्ट्री दें, क्योंकि लास्ट ईयर जब इन दोनों के बीच मैच हुआ था तो रे मिस्टीरियो को विक्ट्री मिली थी। इस बार चीजें बहुत ज्यादा अलग हो चुकी है। तब डोमिनिक मिस्टीरियो कुछ नहीं था, पर आज डोमिनिक मिस्टीरियो WWE का इस वक्त का वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार है। अगर आप सारी चीजें कंफर्म, मतलब ऑडियंस का रिएक्शन या कितना उनको काम अच्छा वो कर रहे हैं, सारी चीजों को अगर आप कंबाइंडली देखोगे तो डोमिनिक वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार है आज की डेट का। तो इसलिए अगर आज ये मैच होगा तो डेफिनेटली डोमिनिक मिस्टीरियो इस मैच में जीतेंगे। कहीं ना कहीं पासिंग द टॉर्च वाला सीन भी WWE यहाँ पर कर सकती है। तो ये मैच भी काफी हद तक लग रहा है, छोटे मोटे टीज इसके हमें देखने को मिल रहे हैं। अगले मैच की तरफ चलेंगे गाइस जो कि होगा वुमेन्स डिवीजन में, जहां पर रिया रिप्ले अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर सकती है अगेंस्ट बैकी लैंच। अब ये मैच काफी समय से WWE
मतलब इन दोनों को आमने सामने ला रही है, फिर दोनों को साइड कर रही है, मतलब एक दूसरे से ये भिड़ने के लिए काफी समय से वेट कर रहे हैं और ये मैच होते होते रह जा रहा है। बट फाइनली रेसलमेनिया 40 में ये मैच हमें देखने को मिल सकता है। चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगी, एक तगड़ा मैच होगा रिया रिप्ली के अगेंस्ट। अभी तक कोई उस लेवल का ओपोनेंट आया नहीं है, तो बेकी लिंच डेफिनेटली उस लेवल की ओपोनेंट है। तो फाइनली रिया रिप्ली के अगेंस्ट एक ऐसा ओपोनेंट आ सकता है जो कि उस लेवल का होगा। हालांकि अगर WWE को ये डायरेक्शन में नहीं जाना है तो उस केस में WWE रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच भी करवा सकती है। अब लिव मॉर्गन क्या उतनी बड़ी सुपरस्टार है जो रेसलमेनिया 40 को वुमेन्स डिवीजन के, अगर डिवीजन की बात करोगे तो वहां पर मेन इवेंट कर सकती है, तो वो देखने वाली बात है। बट मेरे हिसाब से लिव मॉर्गन को अगर लाना है तो फिर एक बड़े तरीके से लेकर आना होगा। जो लास्ट टाइम वो थी वही वाली लिव मॉर्गन आएगी, तो वो तो कहीं से भी रिया रिप्ली के आसपास नहीं है, तो कुछ अलग कुछ हटके कैरेक्टर या गिमिक के साथ आना होगा, तब जाके ये मैच पॉसिबली बन सकता है। बाकी इन दोनों में से कोई ना कोई एक मैच तो रिया रिप्ली के लिए होगा चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 40 में। एक और वुमेन्स डिवीजन की अगर हम बात करें तो इयो स्काई अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर सकती है अगेंस्ट बेली, तो ये मैच भी आपको पॉसिबली देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 40 में। रॉयल रंबल भी जीत सकती है बेली, जो कि फेवरेट की लिस्ट में नंबर 1 पर आ रही है, तो वो रॉयल रंबल जीतकर इयो स्काई को फेस कर सकती है, चैलेंज कर सकती है और फिर दोनों के बीच में एक मैच हो सकता है। तो ये एक तरीका नजर आ रहा है इस मैच को करवाने का, जो कि इनक्रेडिबल होगा। और अगर WWE को 1-on-1 मैच नहीं कराना है, मल्टी सुपरस्टार मैच कराना है, तो फिर इस मैच के अंदर WWE कायरी सेन और रास्का को भी ऐड कर सकती है और एक फैटल 4-वे मैच करा सकती है। इस वक्त ये सारे एक स्टेबल के अंदर है, बट रेसलमेनिया 40 में क्या पता चैंपियनशिप के लिए एक दूसरे को मारने के लिए जाएं और फिर हमें एक फैटल 4-वे मैच देखने को मिले चारों के बीच में, जहां पर आस्का, कायरी सेन, इयो स्काई हार जाए और लास्ट में बेली इस मैच को जीते और चैंपियनशिप लेकर चले जाए। मेरे हिसाब से मैच कोई सा भी हो, बट मुझे लग रहा है रेसलमेनिया 40 से बेली चैंपियनशिप के साथ बाहर जाने वाली है। इसके अलावा वुमेन्स डिवीजन में एक और मैच इस बार देखने को मिल सकता है जो कि नॉन टाइटल होगा। यहाँ पर बियांका ब्लेयर फेस कर सकती है जेड कारगिल को। अब जेड कारगिल का डेब्यू अभी तक नहीं हुआ है, बट पॉसिबली आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो जेड कारगिल के सामने अगर कोई ओपोनेंट चाहिए तगड़ा, तो फिर बियांका ब्लेयर भाई बहुत ही तगड़ी ओपोनेंट उनके सामने नजर आ रही है। तो रेसलमेनिया 40 में ये मैच भी WWE करवा सकती है। और जेड कारगिल को अगर आपको बैंग के साथ स्टार्ट करवानी है रेसलमेनिया में उनका जो WWE करियर है वो, तो फिर बियांका ब्लेयर के अगेंस्ट विक्ट्री आई थिंक एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगले मैच की तरफ चलेगा तो अगला मैच होगा सैमी ज़ेन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। अभी इस मैच की कोई नजर नहीं आ रही है कुछ ऐसा कुछ डायरेक्शन, बट स्टिल मैंने ये मैच पिक कर दिया बिकॉज मैकिंटायर के लिए कोई ना कोई ओपोनेंट चाहिए और कोई और मुझे मिल नहीं रहा था। तो आई थॉट कि सैमी ज़ेन जिनको उन्होंने इंजर्ड किया हुआ है, तो मे बी वो वापस आए, एक तगड़े कैरेक्टर के साथ आए और स्ट्रॉन्गर होके आए और फिर इन दोनों के बीच में रेसलमेनिया 40 में WWE मैच करवा दे। तो वैसा हो सकता है इन दोनों के बीच में जो मैच है वो पहले ही हो जाए रेसलमेनिया 40 से, तो वो भी चांसेस हैं और फिर रेसलमेनिया 40 में दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएं। बट स्टिल अगर वैसा नहीं हो रहा है तो फिर इन दोनों के बीच में मैच करवा सकती है WWE रेसलमेनिया 40 में। और सैमी ज़ेन को देखकर लग रहा है कि भाई वो हील में भी टर्न कर सकते हैं कभी भी। हो सकता है कि किसी बेबी फेस को वो फेस करें जैसे कि केविन ओवेंस में भी, या फिर कोई और फिर वहां पर वो बेबी फेस जो है वो हील में टर्न करें, या फिर जेउसो फॉर दैट मैटर, तो उनके ऊपर भी वो टर्न कर सकते हैं। तो लेट्स सी किस तरीके से WWE सैमी ज़ेन को हील में टर्न करेगी। बट स्टिल फिलहाल के तौर पर अगर मैं देखूं तो ये मैच रेसलमेनिया 40 में मैं पिक कर रहा हूं। हालांकि बाकी सब मैचेस में से ये एक मैच है जिसके लिए मैं इतना ज्यादा शॉर्ट नहीं हूं, बट स्टिल उसको भी मैंने रखा है लिस्ट के अंदर। चलेंगे गाइस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की तरफ। तो सेथ रॉलिंस अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट सीएम पंक। अब ये मैच तो ऑलमोस्ट कंफर्म आप समझ लो, सीएम पंक रॉयल रंबल मैच जीत कर भी आ सकते हैं सेथ रॉलिंस के सामने, या फिर बिना जीते भी भाई वो सेथ रॉलिंस को चैलेंज कर सकते हैं। तो ये मैच आप ऑलमोस्ट लॉक्ड समझ लीजिए। ये आई थिंक आप में से सभी को पता होगा कि ये मैच होगा ही होगा। अब ये मैच कहां पर होगा ये एक इंटरेस्टिंग चीज होगी, क्योंकि मेन इवेंट तो ये मैच करेगा, पर क्या ये नाइट 1 को मेन इवेंट करेगा या फिर WWE इसको नाइट 2 की मेन इवेंट भी करवा सकती है। हालांकि चांसेस मोस्टली यही है कि नाइट 1 को ही ये मेन इवेंट करेगा। नाइट 2 की मेन इवेंट की अगर हम बात करें तो वहां पर रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स आमने सामने होंगे फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब ये मैच भी ऑलमोस्ट कंफर्म समझ लीजिए आप, क्योंकि रॉक तो आ नहीं रहा है, तो फिर ये मैच आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। नाइट 2 की ये मेन इवेंट करेगा। अब मेन इवेंट्स की अगर मैं बात करूं तो अगर WWE सिर्फ रोमन रेंज को ही जितवाने वाली है इस मैच में, तो उस केस में शायद हो सकता है कि सीएम पंक और रॉलिंस वाला मैच नाइट 2 को मेन इवेंट कर जाए। बट अगर विनर कोडी रोड्स है तो फिर उस केस में WWE नाइट 2 में ही उनका मैच जो है वो रखेगी। बाकी दोनों में से कोई भी हो, बट मेन इवेंट्स जो है वो यही दोनों होने वाले हैं, दोनों ही नाइट्स के। तो ये कुछ कंफर्म मैचेस है मेरे हिसाब से। बाकी आपके हिसाब से कोई और मैच ऐसा लग रहा है आपको जो कि इस लिस्ट में ऐड हो सकता है, तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हो। बाकी किस मैच के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो वो भी बता देना। बाकी थोड़ी वीडियो पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड फाइट इट आउट।